Audio Jungle. इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि देखिए, व्हाट इज बैरल, बैरल क्या होता है, शॉट क्या होता है, शॉट साइज क्या होता है, शॉट कैपेसिटी क्या होती है और शॉट वेट क्या होता है। इन सभी 5 जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, देखेंगे कि ये सब क्या होते हैं और ये क्वेश्चंस जो होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बैरल क्या होता है। देखिए, व्हाट इज बैरल, बैरल क्या होता है। तो बैरल डेट इज प्लास्टिक मटेरियल, स्टोर ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एंड हीट बिफोर इट इज इंजेक्टेड इनटू द मोल्ड। ये क्या करता है बैरल, मोल्ड में इंजेक्ट, प्लास्टिक जो मटेरियल होती है उसको मोल्ड में इंजेक्ट करने से पहले ये क्या करता है, जो प्लास्टिक मटेरियल के दाने होते हैं उसको ये स्टोर करने का काम करता है और उसको हीट करने का काम करता है, क्योंकि बैरल के ऊपर ही हीटर लगी होती है, उसी के द्वारा बैरल हीट होता है। फिर हमारा जो मटेरियल होती है, प्लास्टिक के जो दाने होते हैं वो हीट होते हैं। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि जो बैरल होता है वो क्या होता है, तो बैरल यह एक मटेरियल स्टोर करता है और उसको हीट करता है। फिर उसको हीट करने के बाद जो मेल्ट हो जाता है उसको स्क्रू के द्वारा मोल्ड में इंजेक्ट करता है, इसी को हम बैरल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज शॉर्ट क्या होता है, इसको देख लेते हैं कि इट इज डिफेक्ट ऑफ प्लास्टिक कंपोनेंट विच अनकम्प्लीटेड प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक के कंपोनेंट हम बनाते हैं उसमें शॉर्ट एक डिफेक्ट है। जो कंपोनेंट बनता है वो पूरी तरह से बनता नहीं है, अनकम्प्लीटेड बनता है, उसी को हम शॉर्ट कहते हैं। मतलब कि पूरी तरह से कंपोनेंट बनेगा ही नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट रह जाएगा या कट रह जाएगा। जैसे कि इस हम पिक्चर में देखते हैं, ये पूरी तरह से कंप्लीट बनाना ही हुआ, कट पीस हो गया है, उसी को हम शॉर्ट कहते हैं। तो फिर से देखते हैं हम कि शॉर्ट क्या होता है। तो यह एक डिफेक्ट होता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो कंपोनेंट बनती है, यह एक डिफेक्ट होता है जो अनकम्प्लीटेड कंपोनेंट के रूप में हम इसे देखते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं, व्हाट इज शॉर्ट साइज, शॉर्ट साइज क्या होती है इसको देखते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में रिफिलिंग या चार्जिंग के दौरान जो स्क्रू होती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जितनी दूरी तय करती है उसे शॉर्ट साइज कहते हैं। कहने का मतलब कि जो स्क्रू होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए पीछे जाती है रिफिलिंग और चार्जिंग के दौरान। जैसे मान लीजिए मोल्ड में इंजेक्ट करने के बाद जब स्क्रू पीछे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हुए पीछे की तरफ जाती है नेक्स्ट शॉट के लिए, जो शॉर्ट साइड बनाने के लिए, तो जितनी दूरी तय करती है स्क्रू नोजल से लेके और लास्ट पोजीशन तक का जितनी दूरी तय करती है उसी को हम शॉर्ट साइज कहते हैं। फिर एक बार और देखते हैं कि शॉर्ट साइज किसे कहते हैं। तो देखिए, शॉर्ट साइज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में रिफिलिंग और चार्जिंग के दौरान जो स्क्रू होती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जितनी दूरी तय करती है, जो स्क्रू होती है ना, जितना दूरी तय करेगा पीछे की तरफ घूमते हुए, जो स्क्रू हमारा होता है, जो स्क्रू होते हैं ना वो पीछे की तरफ जाएगा, जितना दूरी तय करेगा उसी को हम शॉर्ट साइज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज शॉर्ट कैपेसिटी, शॉर्ट कैपेसिटी क्या होती है इसके बारे में बताओ। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में अधिकतम जितने का प्रोडक्ट बना सकती है उसे उस मशीन का हम शॉर्ट कैपेसिटी कहते हैं। शॉर्ट कैपेसिटी का मतलब क्या, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी क्षमता है। किसी भी मशीन का जितनी उसकी क्षमता होगी प्रोडक्ट बनाने का
उसे उस मशीन का हम शॉर्ट कैपेसिटी कहते हैं। इसी तरह सिंपल में तो वही कहने का मतलब कि इंडक्शन मोल्डिंग मशीन है या कोई भी मशीन हो, वो जितने का कंपोनेंट बना सकती है, जितने वेट का कंपोनेंट बना सकती है, उस मशीन का उस वेट का उस मशीन को हम शॉर्ट कैपेसिटी कहते हैं। मतलब कोई भी मशीन जितना वेट का कंपोनेंट बनाती है तो उस वही वेट जो हो गया ना, उसका शॉर्ट कैपेसिटी के रूप में हम बोलते हैं कि वही उसका शॉर्ट कैपेसिटी है। एक बार और देखते हैं कि शॉर्ट कैपेसिटी क्या होती है। शॉर्ट कैपेसिटी कि कोई भी इंजेक्शन मोल्डिंग हो या कोई भी मशीन हो, जितने का कंपोनेंट बनाती है उसी का वह एक शॉर्ट कैपेसिटी कहते हैं बस। और नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज शॉर्ट वेट। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि शॉर्ट वेट क्या होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में एक शॉट में अधिकतम जितना मटेरियल इंजेक्ट किया जाता है उसे शॉर्ट वेट कहते हैं। देखिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हो गया या कोई भी जो पर्जिंग किया जाता है तो जितना मटेरियल बाहर आता है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में एक बार में, जैसे मान लीजिए ये हमारा बैरल हो गया, ठीक, इसमें से एक बार में जितना मटेरियल हम पर्जिंग कराएंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे, एक बार में एक शॉट में जितना मटेरियल हम इंजेक्ट किया जाता है उसे शॉर्ट वेट कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट वेट क्या है, फिर एक बार और देखते हैं। शॉर्ट वेट कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में एक शॉट में अधिकतम जितना मटेरियल हम इंजेक्ट करा रहे हैं बैरल के द्वारा जितना हम मटेरियल इंजेक्ट करा रहे हैं उसे ही हम शॉर्ट वेट कहते हैं। ओके, तो इस वीडियो में जैसे कि अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखें कि शॉर्ट वेट क्या होता है, शॉर्ट साइज क्या होती है, शॉर्ट कैपेसिटी क्या होती है और अब बैरल क्या होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखें।